हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बॉल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी लैंड के जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और विंग और वांगजी को लैंड के जाने के लिए तैयारियाँ हो रही होती है। विंग वांगजी एक साथ खड़े हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन किरेन और लैन सिचन वो दोनों भी एक साथ यानी कि वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें लैन किरेन जाना है, क्योंकि वहाँ लैन ही उन्हें मैसेज करके बोल रही होती है कि प्लीज़ जल्दी आए वो लैन वांगजी को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ लैन ही नहीं लैन हुई यानी कि वांगजी की आंटी वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही होती है वांगजी को देखने के लिए, क्योंकि वो वांगजी से बहुत प्यार करती है बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। इसी वजह से या लैन किरण और लैन सिचन भी इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी करवा रहे होते हैं लैन किरण जाने के लिए। अब उधर लैन वांगजी विंग से कह रहा होता है कि विंग अगर सब कुछ ठीक होगा ना, अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ वापस आ जाऊँगा वहाँ से। तो वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम पहले चल के वहाँ कुछ दिन घूमेंगे, उसके बाद तुम कह देना कि तुम्हें यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे विंग के साथ ही रहना है, तो मैं वहीं चला जाऊँगा। ठीक है, हम आगे सोचेंगे कि आगे अब हमें करना क्या है। अब हमें फिर उस वांगजी के बारे में, यहाँ के वांगजी के बारे में भी पता करना है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, वो है कहाँ है, जिंदा भी है या फिर नहीं। तो वांगजी कहता है ओके काका ठीक है। अब यहाँ तैयारियाँ हो जाती है। विंग और वांगजी और लैन सिचन का काफिला निकल जाता है लैन के लिए। कुछ ही समय के बाद वो लोग लैन भी पहुंच जाते हैं। जब विंग वांगजी लैन पहुंचते हैं तो वही लैन के मेन डोर पर लैन हुई खड़ी हुई थी। वो वांगजी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि आखिर वांगजी कब आएगा। वो वांगजी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लगती है। वो दौड़ के जाके वांगजी को हग कर लेती है और उसे कहने लगती है कि बच्चा क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या तुम्हें अपने आंटी की थोड़ी भी फिक्र नहीं हुई कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे इतने दूर रहने के बाद उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो ऐसा बोल रही होती है, उनके आंखों में आंसू पूरा लबलबा भरा हुआ होता है। वांगजी ये देखने के बाद तो शौक हो जाता है, भाई क्या उसकी आंटी उसे इतना प्यार भी कर सकती है, क्योंकि उसकी पिछली आंटी तो उस पर तो हमेशा टॉर्चर ही किया करती थी। मगर वो कुछ नहीं कहता है और फिर उसके आंटी उसे पकड़ती है, कहती चलो बेटा चलो हम घर यानी कि चलते हैं। अब वो क्लैन में उन्हें लेकर क्लैन में चली जाती है। लैन हुई को भी जाता है कि वांगजी की याददाश्त चली गई है। वो तो पहले शौक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है उनके बच्चे के साथ। फिर रियलाइज़ करती है कि जब वांगजी उनसे मिला था तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उन्हें जानता ही नहीं हो या फिर उनसे डर रहा हो, अनजान आदमी समझ के। इसी वजह से उन्हें बुरा भी लगता है कि वांगजी उनसे ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन अब वो जानती है यानी कि अब वो जब जान जाती हैं कि वांगजी की याददाश्त चली गई है तो वो कुछ नहीं कहती है। वो चली जाती है, वांगजी को आराम से बैठाती है, उसे खिलाती पिलाती है, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रही होती है। वांगजी को तो भाई ये सब हजम ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसकी आंटी तो हमेशा उस पर भड़कती ही रहती है, हमेशा उससे काम ही कराती रहती है। उसे ये सब है ना एडजस्ट यानी कि सब उनके प्यार को एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग रहा होता है। विंग उसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांगजी भी हाँ कर देता है। वो लोग ऐसा ही कुछ दिन वहाँ घूमते फिरते हैं। विंग वांगजी दोनों एक ही कमरे में यानी कि वांगजी के यार क्या वो लोग कहाँ, वांगजी का कौन सा रूम था, जिंगशी, हाँ वांगजी के जिंगसी में ही विंग और वांगजी दोनों ही रहते हैं। जब वांगजी ने कहा था कि वो जिंगसी में ही विंग के साथ रहेगा, तब लैन कुरेन को तो थोड़ा अलग लगा था कि भाई ये दोनों एक साथ ही एक रूम में कैसे रखते हैं। महाराज के लिए एक बड़ा सा रूम तैयार किया जाएगा, लेकिन विंग ने यानी कि वांगजी ने कहा था कि नहीं, मैं विंग के साथ ही विंग मेरे रूम में रह लेंगे। विंग ने भी कह दिया था कि हाँ कोई बात नहीं है, मैं वांगजी के साथ उसके ही रूम में रह लूँगा।
आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लो, उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग भी मान गए थे कि भाई ये दोनों लड़के ही तो है, कोई बात नहीं है, साथ में रह सकते हैं। अब उन लोग को क्या पता था यार ये दोनों लड़के हैं मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ लैन सिचन उनके है ना, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है विंग और वांगजी के ऊपर, क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज रह रहे होते हैं, जो कि यानी कि लैन सिचन को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो अपने भाई को जानते हैं ना, कोल्ड हंगवन जून के नाम से जाना जाता था, जो कि किसी को अपने प्राइवेट प्राइवेट स्पेस में भी आने नहीं देता था, जो कि अभी विंग से पूरा चिपक के रहता है। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होता है इन दोनों के ऊपर, मगर वो फिर भी अपने सिर को शेक करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों तो लड़के, फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं। अगर लड़का लड़की होता तो फिर वो एक पल के लिए मान भी जाते, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि शायद वांगजी का याददाश्त चला गया है और वो विंग के साथ इतने लंबे समय से रहा है, इसी वजह से वो उससे इतना क्लोज हो गया है। फिर उसके दिमाग में एक और बात आती है कि हंगवन जो यानी कि उसका भाई लैंगवन जी पिछला, वो भी तो वो दोनों बचपन से रहे, मगर वांगजी कभी भी इतना क्लोज अपने भाई के नहीं हुआ है। उन्हें यह बात थोड़ा बुरा भी लगता है कि वो जब दोनों भाई एक साथ रहते थे तो वो वांगजी उससे इतना क्लोज नहीं हुआ जितना वो विंग के साथ क्लोज हो चुका है। पर भी वो उसे उतना माइंड नहीं करते हैं और अपने सेट के कामों में लग जाते हैं। यही वांगजी जब जिंगसी में फर्स्ट टाइम आया था तो उसे बहुत ही अजीब लगा था, ऐसा लगा था जैसे कि कोई है जो उसे घूर रहा है। वो पूरे रूम में घूम कर देखता है मगर कुछ भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उसके साथ हो क्या रहा है, उसे ऐसा अलग सा फीलिंग क्यों हो रहा है जैसे उसे कोई घूरा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है जब अकेले रहता है, तो भागता है उस रूम से जल्दी से विंग के पास से जाके विंग को हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे अकेले उस जिंगसी में बहुत ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दो आंखें मुझे घूरे जा रही हैं। तो विंग के यानी कि वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है डोंट वरी, तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा, तुम यहाँ पहली बार आए हो ना, इसी वजह से। अब वो हंगवन जून का रूम है तो वांगजी भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसका रूम है ना, इसी वजह से उसे बार बार उसका ख्याल आ रहा होगा। तो वो उतना माइंड फिर उसे यानी कि उसे इग्नोर करता है और वो पूरे लैंड क्लैन को घूम घूम कर देख रहा होता है। उसे वो लैंड क्लैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, विंग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विंग फर्स्ट टाइम लैंड क्लैन में आया हुआ होता है। वो बस लैंड क्लैन के बारे में सुना था कि हाँ लैंड क्लैन है जो कि एक पहाड़ी इलाका में रखा हुआ है, जिसका मौसम वेदर हमेशा कोल्ड ही रहता है। लेकिन वो यहाँ कभी आया नहीं था, उसे पता नहीं था कि इतना शांत जगह है, बिल्कुल उसके गार्डन एरिया की तरह। और यहाँ मेडिटेशन भी बहुत ही अच्छा, यहाँ ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा था। वांगवी को भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो यहाँ मेडिटेट जब भी करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होती है अपने बॉडी में, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वांगजी को तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है सब चीज़, मगर उसे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती यहाँ की, यहाँ का ब्लाइंड फूड। भाई साहब वो कैसे ब्लाइंड फूड खा सकता है, क्योंकि वो यहाँ का हंगवंजुन थोड़ी है। इस बात से भी लैन सिंचन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि भले उसकी याददाश्त चली गई है मगर वो ब्लाइंड फूड तो खा ही सकता है ना, उसका टेस्ट, उसका जुबान तो जानता है ना कि भाई वो कैसा खाता है। वो इतने समय में ये भूल गया कि वो कैसा फूड खाता है। फिर वह याद करता है कि कुछ समय से यह विंग का लाइन में रहा है, शायद इसकी वजह से यह ब्लाइंड फूड खाना अब छोड़ चुका है, यानी कि ब्लाइंड फूड नहीं खाता है ना, इसी वजह से उसे अजीब लग रहा होता है। इसलिए तो वो लोग चिली ऑयल लाते हैं, जिसे विंग और वांगजी दोनों ही अपने फूड में डालकर अब वो दोनों अपना फूड कंप्लीट यानी कि खाते हैं। ऐसा ही कुछ समय बीता जा रहा था, काफ़ी समय बीत जाता है। अब अभी को वापस अपने वेकलैंड जाना था, मगर वांगजी जिद करता है कि मैं भी चलूँगा। यहाँ दूसरी तरफ लैंसिचन, लैन किरण और लैन हु ये तीनों कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें अपने लैंड के लैंड में रहना चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए वांगजी। तो वांगजी कहता है नहीं, मैं अपने विंग से दूर नहीं रख सकता, मुझे अपने विंग से साथ जाना है। मगर वो लोग तो मान ही नहीं रहे होते हैं। विंग भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि वो वांगजी को यहाँ छोड़ नहीं सकता। वो तो जानता है ना भाई ये वांगजी वो नहीं है, ये तो टाइम ट्रेवल करके आया हुआ दूसरा वांगजी है।
वो कहता है कि वांगजी यहाँ नहीं रहना चाहता तो वो हमारे साथ जा सकता है, मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, वांगजी नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। वो लोग ऐसे ही बस कर रहे होते हैं, तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। तो वो वांगजी को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि वांगजी तुम कुछ समय के लिए और यहीं पे रह लो, मगर वांगजी रोने लगता है, उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। वो विंग को हक कर लेता है, कहता है नहीं विंग, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आपको पता है ना कि यहाँ मैं किसी को भी अच्छे से नहीं जानता। हाँ, ये लोग मेरे अंकल आंटी थे, लेकिन वो लोग दूसरे थे और ये लोग दूसरे हैं। ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, मगर मैं इन लोग के साथ नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। गगा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। वांगजी ऐसे कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और विंग को हक कर लगता है। वही दूसरी तरफ लैन सिचेन जो कि आ रहे होते हैं और वह ये सारी बातें सुन लेते हैं। यह सुनने के बाद तो लैन सिचेन को एक बहुत ही बड़का झटका ही लगता है कि क्या क्या बोल रहा है वांगजी, कि वो उसका भाई नहीं है, वो दूसरी तरफ से, वो दूसरी जगह से आया है टाइम ट्रैवल करके, और वो विंग से प्यार करता है। ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। यही विंग भी वांगजी को किसी भी तरह समझा के रूम में जिंगसी में लेके आता है और उसे सुला देता है। वो पूरे वो फिर है ना जिंगसी से बाहर निकल कर टहल रहा होता है और उसे सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। कुछ समय के बाद उसके पास लैन सिचेन आते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर किंग विभूषण, मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग कहता है कि आपको मुझे किंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप विंग बुला सकते हो विभू। तो लैन सिचेन कहता है मैं आपको ओके मास्टर वे चलिए। तो विंग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, उसके साथ चला जाता है। वो दोनों ही लाइब्रेरी में आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। लैन सिचेन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ विंग की तरफ देखे जा रहा होता है और विंग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लैन सिचेन को क्या हुआ, ये मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहा है। तो विंग कहता है कि लैन कुल प्रमुख लैन सिचेन क्या हुआ आपको, है ना, मुझसे कुछ काम था तो बोलिए ना, आप ऐसे मुझे घूर कर रहे हैं। तो लैन सिचेन कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे कुल प्रमुख लैन सिचेन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सीधे सिचेन बुला सकते हैं। तो विंग हाँ कर देता है ओके। तो दूसरा बात कि मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, मैं सुना तो नहीं चाहता था मगर मैंने सुन लिया था। लैन वांगजी क्या बोल रहा था कि वो मेरा भाई नहीं है और वो कहीं और से टाइम ट्रेवल करके आया है, इसका क्या मतलब है। विंग तो यह सुनने के बाद शॉक हो जाता है कि क्या लैन सिचेन ने सुन लिया है, मगर वो फिर माइंड यानी कि फिर उसे इग्नोर करता है, कहता है कि एक ना एक दिन तो ये पता चलना ही था। तो फिर कह देता है और वांगजी और विंग की बातें जो हुई थी वो सब लैन सिचेन को बता देता है, लैन वांगजी के बारे में, कि वो पहले कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। वांगजी की यानी कि विंग की बातें सुनकर लैन सिचेन को तो बहुत ही बड़का झटका ही लगता है कि क्या वो जब उतने लंबे समय से उसे अपना भाई मानते आ रहा है, वो उसका भाई नहीं है, वो दूसरे दुनिया से आया है। यह सुनने के बाद उसके आंखों में तो आंसू भी आ जाता है कि क्या उसका छोटा भाई कहाँ है, उसका लिटिल डिडी अभी तक नहीं मिला है। तो वांगजी यानी कि लैन सिचेन की ऐसी हालत देखने के बाद विंग उसे कंसोल करता है, कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वांगजी को खोजने की कोशिश की है और मैंने कुछ सैनिकों को भी कहा है कि वह वांगजी को यानी कि वो कह रहा था, यानी यार मैंने गलत बोल दिया, वो कहता है कि मैं सीक्रेटली वांगजी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं को सिपाहियों को भी नहीं कह सकता कि वो वांगजी को खोजे, क्योंकि वांगजी है मेरे साथ। सबको पता है कि वांगजी बिल्कुल वांगजी जैसा दिखता है, तो मैं उनको भी नहीं बोल सकता था। मैं सीक्रेटली उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर उसे ढूंढूँ कैसे, क्योंकि इतने लंबे समय से मुझे कुछ भी खबर नहीं मिला है उसका। लैन सिचेन भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो अपने भाई को पिछले 1 सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ चला गया है। तो लैन सिचेन और विंग दोनों ही बैठ के इस बारे में सोच रहे थे। तो लैन सिचेन को एक और बात क्लिक होती है और वो कहता है कि मास्टर वे, मैंने एक और बात सुनी थी कि वांगजी कह रहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या ये सच है कि वांगजी आपसे प्यार करता है और आप भी।
तो इस पर विंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, वांग जी भी मुझसे प्यार करता है। तो वो लैंसी चैन कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप दोनों तो ही डर के हो, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे से कर सकते हो। तो वांग जी यानी कि लैंसी चैन की बातें सुनकर विंग कहता है कि मैंने आपको बताया है कि उसके यानी कि उस दुनिया में एक अल्फ़ा और ओमेगा वाला एक यानी कि अल्फ़ा ओमेगा वाला सिस्टम था, तो वांग जी एक ओमेगा है, मैंने आपको बताया है। तो विंग की बातें सुनकर लैंसी चैन कहते हैं हाँ पर फिर भी वो एक लड़का है। तो लैंसी चैन की बात सुनकर विंग कहता है कि देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़का है कि लड़की, मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं उसके इतना क्लोज चला गया और मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। तो वांग जी यानी कि लैंसी चैन विंग की आंखों में देख रहा होता है, उसे पता चल रहा होता है कि हाँ विंग जो बोल रहा है वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच कर रहा है, वो उनसे बेइंतहा प्यार करता है, उसकी आंखों में ही दिखता है। लैंसी चैन और कुछ नहीं बोलता है, वो बोलते हैं ठीक है अब हम आगे क्या करना चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ा और अब यानी कि पहले मैं अकेला था, अब आप भी हैं, तो हम दोनों आदमी मिलके कुछ ज़्यादा कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, और बाकी सबको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यह सुनने के बाद लैंसी चैन कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे शक है कि इस मेरे भाई के गायब होने में वैन केलन का हाथ है, कहीं उन लोगों ने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो नहीं है। तो इस पे वो विंग कहता है कि फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं वैन केलन को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा यानी कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी हो रहा है। वैन वैन केलन के लोग डार्क कल्टीवेशन का पावर गलत कामों के लिए कर रहे हैं, और वो लोग नी केलन पे भी बहुत ही ज़्यादा हमला कर रहे हैं। मैं पिछली बार ही यानी कि कोई लैंड केलन ही जब यानी कि नी केलन ही से आया था तब हम लोग यहाँ आ गए थे, मैं नी केलन गया था तब मुझे वहाँ डार्क पावर देखा था, इसलिए मैंने वहाँ अपना बैरियर क्रिएट कर दिया। फिलहाल तो वहाँ ठीक है सब कुछ, लेकिन अगर जब हमला होगा तो हमें वापस जाना होगा। तो लैंसी चैन भी कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है वो लोग छोटे छोटे गाँवों पे हमला कर करके उसे अपने अंडर कर रहे हैं, तो हमें वैन केलन के खिलाफ लगता है कि सारे क्लाइंट से बातें करने के बाद हमें वैन क्लाइंट के खिलाफ एक युद्ध करना होगा। तो विंग भी हाँ सहमति जताता है और कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है वैन क्लाइंट के खिलाफ हमें यानी कि एक युद्ध ऐलान कराना होगा। तो यह सुनकर लैंसी चैन भी हाँ कर देते हैं। फिर वो लोग कुछ देर और बातें करते हैं और वहाँ से फिर वांग यानी कि विंग कहता है कि मुझे जाना होगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, वो नहीं यहाँ रहना चाहता है। तो लैंसी चैन भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, जब वो हम लोग से उतना जानता है उस दूसरे वे में, और फिलहाल तो यहाँ के रिलेशन से वो हमें जानता भी नहीं, तो फिर वो हम लोग के साथ क्यों रहना चाहेगा। मैं अंकल से बातें करता हूँ, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ कि वांग जी की अभी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं ऐसे करके उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मान जाए। तो लैंसी चैन की बातें सुनकर विंग भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आपको ही मास्टर लैन से बात करनी चाहिए। मैं वांग जी को जाकर मनाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, अगर वो उठ जाएगा तो वो फिर मुझे ढूंढेगा, वहाँ पे मैं नहीं मिलूँगा तो उसे लगेगा कि शायद मैं उसे छोड़ के चला गया हूँ, तो कहीं और वो अपनी तबीयत इतना ख़राब वाले रो रो के। तो लैंसी चैन कहता है कि हाँ हाँ आप जाइए, मैं अंकल से बात करता हूँ। फिर विंग वहाँ से चला जाता है जिंगसी के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिंगसी में वांग जी जब सो रहा होता है तो उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है, जैसे कि उसे कोई घूर रहा है, और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे ऐसा फील क्यों रहता है। वो अपने आँखें खोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, वो पूरे बिस्तर पे छटपटा रहा होता है, अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी आँख खुल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी चीज़ ने उसे पॉज कर दिया है, एक ही जगह पे जमा दिया है, ऐसा उसे फील हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा आँखें खोलने की कोशिश, अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा होता है। वो पसीने में पूरा लथपथ भीगा हुआ होता है।